वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अतुल पांडे क्लास फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की डिवाइस क्या है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट मेजर की जाएगी डिवाइस के द्वारा। इन सब चीजों को हम आपको बताएंगे इस चैप्टर्स में, इस क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलिए ज्वाइन करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डिफाइन क्या होता है, द रेट of flow of charge. The rate of flow of charge is called electric current. Is called electric current. Note करिएगा, the rate of flow of charge is called electric current. ठीक है। किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो होगा, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पास होगा, फ्लो होगा, वही उसी की अमाउंट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट। ये डिफाइन किया गया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहा गया कि इफ ए नेट चार्ज Q, इफ ए नेट चार्ज Q, if a net charge Q is flowing through a conductor, is flowing through a conductor, किसी कंडक्टर से कहा गया है if a net charge Q is flowing through a conductor, किसी कंडक्टर से नेट चार्ज Q यदि पास हो रहा है बच्चों, ठीक है, through a conductor cross section of in time t, then the current through the conductor, then the current through the conductor, then the current through the conductor each I is equal to Q upon T के। तो करंट क्या हो जाएगा, I is equal to Q upon T के हो जाएगा। एक आगे की if a net charge Q is flowing through a conductor in time T, then the current through the conductor is I is equal to Q upon T, means rate of flow of charge। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। अब देखिए, यदि किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इफ n इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कंडक्टर, कहा गया कि यदि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इलेक्ट्रॉन passes through a conductor, if n electron passes through a conductor, then total charge Q is equal to Ne, then total charge Q is equal to Ne passes through it, hence इस तरीके से तब यहाँ पर I is equal to, hence I is equal to Q upon T is equal to Ne upon T के हो जाएगा। मीन्स ये करंट का फार्मूला तब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो करंट क्या डिफाइन होगा, I is equal to Q upon T is equal to Ne upon T। ये फार्मूले की बात थी। एक आगे की n इलेक्ट्रॉन्स
passes through a conductor, किसी कंडक्टर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि पास हो रहे हैं तो then टोटल चार्ज, तो उससे टोटल चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू एन ई passes through it, और hence I इक्वल टू Q अपॉन T इक्वल टू एन ई अपॉन टी की हो जाएगा। तब वहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी की हो जाएगा। क्लियर? मीन्स दैट यहां से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बता देंगे हम लोग क्या, Q इक्वल टू एन ई अपॉन क्या हो सकता है, टी हो सकता है, Q अपॉन एन ई अपॉन टी हो सकता है। ठीक, चलिए आगे। ये तो होगी फार्मूले की बात कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या और फार्मूला क्या हुआ इसकी। अब इसकी यूनिट की बात आ जाती है तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो हो जाएगी क्यू, क्यू मीन्स कूलम मीन्स चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड हो गया, कूलम पर सेकेंड, या फिर इसी कूलम पर सेकेंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर, कूलम पर सेकेंड क्या हो जाता है, एम्पियर, जिसको कैपिटल लेटर ए से इंडिकेट किया जाता है। तो इस तरीके से एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, कूलम पर सेकेंड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। अब डिफाइन करने कहा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, या फिर कहा जाता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट को डिफाइन करिए। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या मिल गई, एम्पियर मिल गई। तो एम्पियर क्या होगा, एम्पियर को 1 एम्पियर डिफाइन क्या किया जाता है, नोट करिएगा, 1 एम्पियर डिफाइन किया गया कि when 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge flow through a conductor, when 1 coulomb charge flow through a conductor, flow through a conductor in 1 second, in 1 second, if 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second, then current flow, then amount of current, then amount of current means amount of electric current is 1 ampere। तो amount of electric current उससे जो पास होगी वो क्या होगी, 1 ampere होगी। तो इस तरीके से बच्चों 1 ampere डिफाइन करते हैं कि when 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second, then the amount of flow of electric current, amount of current is 1 ampere, amount of current क्या हो जाता है, 1 ampere हो जाता है। अब देखिए एम्पियर की कुछ बड़ी यूनिट भी होती है और एम्पियर की कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है। तो एम्पियर की मींस इलेक्ट्रिक करंट की जो बिगर यूनिट्स या फिर स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं, क्या होती है बिगर यूनिट और क्या होती है स्मॉलर यूनिट। तो यदि स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉलर यूनिट्स, तो इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलर यूनिट्स होती है क्या, मिली एम्पियर। स्मॉलर यूनिट्स की बात कर ले तो क्या होता है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर होता है, और दूसरा होता है 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के होता है। ये स्मॉलर यूनिट्स ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की छोटी यूनिट्स होती है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट मिली एम्पियर में दिया रहता है, तो उस मिली एम्पियर को एम्पियर में हम लोग 10 के पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रो एम्पियर दिया रहता है तो 10 के पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके उसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से बिगर यूनिट्स की बात आती है, बिगर यूनिट्स मीन्स बड़े यूनिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो इलेक्ट्रिक करंट की बिगर यूनिट्स की बात होती है तो किलो एम्पियर होती है, 1 किलो एम्पियर, और किलो एम्पियर मीन्स 10 के पावर 3 एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर, और 1 मेगा एम्पियर मीन्स होता है 10 के पावर 6 एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर क्या होता है, 10 के पावर 6 एम्पियर के हो जाता है। तो जनरली एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर, क्या जानना है, कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर।
ठीक है। और वो एम्पियर को डिफाइन किया गया कि एम्पियर क्या है, when 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second then the amount of current is called 1 ampere। ये इसकी क्या हो गई, स्मॉलर और बिगर यूनिट्स आ गई। फिर आगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करिएगा। अगला पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं किसके द्वारा, अमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की डिवाइस क्या होती है, अमीटर कहलाती है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की डिवाइस क्या कहलाती है, अमीटर कहलाती है। और यह अमीटर जो होता है इन सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, इन सीरीज में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज थ्रू द सर्किट, इन सीरीज थ्रू सर्किट। सर्किट से क्या होता है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है। सर्किट से किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। मीन्स इस तरीके से यह सर्किट है आपका, रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसी से अमीटर क्या होगा, कनेक्टेड होगा। इसी से क्या होगा, अमीटर कनेक्टेड होगा। ठीक, प्लस माइनस, ये अमीटर क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। इससे ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया और ये कॉम्बिनेशन बन गया इसका। मीन्स करंट यहाँ से क्या हो गया, पाई में, सॉरी इसको ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं अरेंजमेंट। मीन्स करंट क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पास होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से अमीटर हो गया और इससे जुड़ जाएगा क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर जुड़ गया। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं किस डिवाइस से, अमीटर से। कहा जाता है अमीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, तो इन सीरीज, इन सीरीज में थ्रू द सर्किट कनेक्टेड होता है। ये अमीटर का सिंबल है, अमीटर इस तरीके से रेजिस्टेंस से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक, फिर अगली चीज है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक है बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्लास पसंद आ रही है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और भी अपने साथियों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। ऐसी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वह अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, अपोजिट टू द, opposite to the flow of direction of electron, opposite to the flow of direction of electron। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, अपोजिट ऑफ द, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। फ्लो ऑफ मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल्स होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक, फिर इसी में आपसे पूछा जाता है कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। क्या पूछा जाता है बाबू, कन्वेंशनल करंट क्या होता है। तो कन्वेंशनल करंट को नोट करिएगा। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट कहा गया है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या फिर ऐसे कह दे
कि if the direction of flow of electric current from positively charged body to negatively charged body, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि if the direction of flow of electric current, if the direction of flow of electric current, if the direction of flow of electric current was from positively charged body to negatively charged body, is known as conventional current, तो क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। तो ये कन्वेंशनल करंट कहा गया कि इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यदि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट was from positive charge body to negative charge body known as conventional current, यदि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज बॉडी से नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ है तो उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। या फिर कहा जाता है कि इफ द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यदि चार्ज का फ्लो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल करंट कहलाता है। तो ये थी बात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या है, इसी चाहिए को हमने बताया बच्चों। तो क्लास आपको पसंद आई होगी, निश्चित ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को। बच्चों बहुत मेहनत लगती है क्लास को तैयार करने के लिए, कोई फीस नहीं, निःशुल्क क्लासेस है, तो सब्सक्रिप्शन देने में आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए फिर आपसे हम मिलेंगे ऐसे ही नई क्लासों के साथ, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।